हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई ने। किसने? मोरारजी देसाई ने की थी। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली। ठीक है, ये प्रमुख नेता थे किसके? खिलाफत आंदोलन के। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के दौरान उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के दौरान? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये थे, क्या थे ये? उस समय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 11 अगस्त 2022 को T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो पहले गेंदबाज कौन बन गए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रावेन बार्वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां को जाना जाता है। शाहजहां को जाना जाता है किस नाम से? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा एवं ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुरा। कौन सा? सतपुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। किससे? संविधान संशोधन प्रक्रिया से है अनुच्छेद 368 का संबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा में स्थित है। कहाँ? जिनेवा में स्थित है विश्व बौद्धिक। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल हाईवे 44। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? ये बनाती है ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी बनाती है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर्ड किसने प्रदान किया था? तो ईस्ट इंडिया को किसने प्रदान किया था भारत में व्यापार करने के लिए? तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो कितनी ऊंचाई पर रहता है? ये रहता है ऑप्शन नंबर बी, 1.555 mm, मतलब 1.55 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस अभिलेख में कालिदास का नाम नहीं मिलता है? तो किस अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है? सॉरी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐहोल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी? तो दासों के रखरखाव के लिए किसने अलग विभाग की स्थापना की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, अलग व्यवस्था की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 35
350A, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख सूत्र है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा हौज खास का निर्माण किसने कराया? तो हौज खास का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था छात्रों को बाहर निकालने के लिए यूक्रेन से? तो ये चलाया गया था ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 1878 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है रोगों को फैलाने वाले कीड़े को क्या कहा जाता है? तो रोगों को फैलाने वाले कीड़े को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, वेक्टर, ठीक है, वेक्टर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, भीकाजी कामा को, ठीक है, भीकाजी कामा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा ककोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो ककोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनाई मुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। तो बताइए दुलारी कन्या योजना क्या है? तो दुलारी कन्या योजना क्या है दोस्तों? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।